तो एक सच्चाई मैं अभी आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज सुबह 12 बजे जितने लोग यहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने प्रभु की उपस्थिति को अनुभव किया। और बाइबल में एक वचन लिखता है कि हाय मतलब वाह वो उनके लिए जो नहीं आ पाए। परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर के दास को भरा, जितने आए थे वो भरे, और हमने वो स्वाद चखा। शायद मैं आपको जितने थे वो उसका अनुभव बता सकेंगे, आपको नहीं बता। अगर मैं एक आम खाऊं बहुत मीठा है या एप्पल खाऊं, मैं आपसे कहूंगी कि बहुत मीठा है, तो आप जान सकेंगे हाँ वो मीठा होगा। जब तक आप उसको नहीं खाएंगे, वचन कहता है चख कर देखो, जब तक आप नहीं खाएंगे आपको नहीं पता लगेगा कि वो कितना मीठा था। तो मैं विनती करती हूँ कि आप लोग 12 बजे आइए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। सप्ताह का एक दिन है, क्या हम नहीं दे सकते प्रभु को? प्रभु तो बाकी सारे दिन हमको दिया हुआ है। तो आइए प्रभु की उपस्थिति का आनंद लीजिए। आज का वचन बहुत सिंपल है। मैं बहुत प्रार्थना में थी और प्रभु से मांग रही थी बार बार कि परमेश्वर क्या बोलना है बताइए, और बहुत ही साधारण सा एक मैसेज दिया। शायद प्रभु जानता है हमारी और आज यहाँ बैठे हुए लोगों की क्या ज़रूरत है। प्रभु की प्रार्थना में बताया आज हमारे भोजन की रोटी हमें दे। तो आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो परमेश्वर ने दिया है, आप उसे मानकर आज का वचन लीजिएगा। कैसे जीवन का आनंद लें, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ, कैसे हम अपने जीवन का आनंद लें। हमें तो जीवन प्रभु ने दिया है, अब इसका आनंद हम कैसे लें? रो के कुड़कुड़ा के नहीं जीना है। कैसे जीना है? जीते तो हम सब हैं, लेकिन कैसे, ये बड़ा सवाल है। किसी ने एक व्यक्ति से पूछा कि आप क्यों जी रहे हैं? तो उसने कहा मरने के लिए। मरने के लिए? बोला हाँ, जीवन का अंत तो मृत्यु है। तो क्या हम भी ऐसे जी रहे हैं? ये एक सवाल हमारे लिए है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिनके पास धन दौलत, ये हमारी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। हाँ, ना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के, ना लैविशली जीने के लिए हमारे पास कुछ है, क्या ज़िंदगी है करके सोचते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है वो लोग बहुत सुखी है, आनंद में है करके। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। लता मंगेशकर को आप सभी जानते हैं। 70 से लेकर 90 की दशक तक वो बहुत ही गायिका में मतलब उनके समान कोई ना था, राज किया था उन्होंने। और वो अविवाहित थी, शादी नहीं की थी। उनके अंतिम समय के वचनों को मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इंटरव्यू में जो उसने कहा था करके। वो अकेली थी, बड़े बंगलों में रहती थी, 10-12 कमरे थे, गाड़ियाँ थी, 2-3 महंगी गाड़ियाँ थी, 2 ड्राइवर हमेशा मौजूद रहते थे। जब उसको बीमार हुई, लास्ट में उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस आया, उसको लेके गया हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जब मीडिया वाले ने उनसे सवाल पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो उसने कहा कि मैंने करोड़ों रुपया कमाया, बड़ा बंगला है मेरा घर में, डबल बेड इतना बड़ा है, मुझे लेने के लिए मेरे घर में 2 गाड़ियाँ 2 ड्राइवर मौजूद हैं, लेकिन मुझे लेकर आने के लिए यहाँ एक एम्बुलेंस आया। आज मैं एक 7x7 सिंगल बेड में हॉस्पिटल के आईसीयू में लेटी हूँ। आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कुछ नहीं है, बट मुझे दुख इस बात का है कि वो परमेश्वर को नहीं जान पाए। तो उसकी ये बात सुनकर अगर हम सोचें कि अमीर लोग बहुत खुश हैं, नहीं, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमने परमेश्वर को पाया है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास कुछ नहीं है, धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। सामर्थी परमेश्वर जो हमसे वादा करता है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, सदा तेरे साथ हूँ। आग में जाएगा मैं तेरे साथ, पानी में जाएगा मैं तेरे साथ हूँ, तू कहाँ छुप के जाएगा मेरे से? हर पल में तेरे साथ हूँ। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन, हमको समझना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो बहुमूल्य है, जिसे परमेश्वर ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। हम स्वस्थ भले चंगे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो हम किस प्रकार इस जीवन का आनंद लें? हमें 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। जिंदगी एक उपहार है, मृत्यु निश्चित है। हम 1 वे टिकट लेकर आए हैं, जाना तो है लेकिन डेट किसी को पता नहीं है, तो हम टिकट लेके यहाँ पे निश्चित हैं। बाइबल यानी कि परमेश्वर का वचन एक सच्चाई है और बिना परमेश्वर के हम जी नहीं सकते।
ये बिल्कुल सच है कि हम बिना परमेश्वर के एक पल भी सांस नहीं ले सकते। यूहन्ना 16:33, यूहन्ना 16:33 में कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हें मुझ में शांति मिले, इसलिए धीरज धरो और आशावादी बनो। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 40 का एक वर्ड, पहला वर्ड, भजन संहिता 40 का 1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। जब हम धीरज से यहोवा की बाट जोते हैं तब वह हमारी दुहाई को सुनता है, लेकिन हम तो हमेशा जल्दी में रहते हैं। धीरज या धैर्य की हमारे अंदर कमी है। सब कुछ हमें तुरंत चाहिए, जैसे इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट कॉफी, फास्ट फूड, फटाफट जैसे ही बोला वैसे ही होना चाहिए। जैसे हमने प्रार्थना की तुरंत हमें उत्तर चाहिए। बाट जो होना हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हम टू वेट ऑन द लॉर्ड पेशेंटली बोला है। मैं डर गई, ये क्या हो गया पीछे से करके, सच में बहुत डर गई। तो बाट जो होना क्या है, हमारे अंदर नहीं है। जैसे हमने प्रार्थना की तुरंत हमें उत्तर चाहिए। यहां पर दाऊद राजा कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और तब उसने झुककर मेरी दुहाई को सुना। धीरज धरना हमारे चरित्र का गठन करता है। धीरज धरना हमारे चरित्र का गठन करता है, ख्याति या प्रतिष्ठा नहीं। जो प्रभु हमारे अंदर चाहता है वह हमारे चरित्र को और मन को देखता है। क्या आप हालातों और संसारों से सुलह करने वाले हैं या प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या आप एलिया के तरह विश्वासी हैं जिससे प्रभु ने जो कहा वही किया, या फिर आप संसार के रीति नीति रिवाजों में समझौता कर लेते हैं? नीति वचन 3:5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम सबों को ये याद है वचन। बाइबल में हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जब परमेश्वर ने लोगों को मांगने से बढ़कर दिया है। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ धन और संपत्ति बहुतायत से दी। अब्राहम ने परमेश्वर से पुत्र मांगा, परमेश्वर ने उसे पीढ़ियां दे दी। मूसा ने परमेश्वर से सहायता मांगी, परमेश्वर ने उसके हाथ की लाठी को, लाल समुद्र को ही 2 भाग कर दिया और बीच से रास्ता बना दिया। हन्ना ने प्रभु से एक पुत्र मांगा, परमेश्वर ने उसे शामुएल बालक के नीति एक नबी दे दिया। परमेश्वर आपको आप जो मांगोगे उससे कहीं अधिक देने योग्य सामर्थ्य परमेश्वर है, यदि आप धीरज के साथ उसकी बाट जोहेंगे और उस पर पूरा भरोसा रखेंगे। परमेश्वर कई बार हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। हमारे सामने अब्राहम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें विश्वास का पिता भी माना जाता है। अटूट भरोसा, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, डर नहीं। यदि आज आप अपने जीवन में एक तूफान के बीच में खड़े हैं तो विश्वास कीजिए प्रभु आपकी नाव में सो रहा है। आमीन, हालेलुया। चिंता मत करिए, वो उठकर उस तूफान को डांटेंगे और वो क्या हो जाएगा? थम जाएगा। वो कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, वो थम जाएगा। क्या आप ऐसा भरोसा करते हैं? और अगर ऐसा है तो परमेश्वर की धीरज से, फिर मैं कहूंगी परमेश्वर की धीरज से बाट जो हुई है वह आपको पार लगाएगा। पर हमारा अटूट भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। भरोसा तेरा कहाँ, गाइए, भरोसा तेरा कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए, आमीन। मीका की किताब 7 और 7 निकालेंगे। मीका 7 का 7। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा।
मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। कितने निश्चय के साथ में यहाँ पर मीका ने लिखा है कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, उसकी बाट जोता रहूंगा और वो मेरी सुनेगा। अगर मैं बाट जोहूंगा तो परमेश्वर मेरी सुनेगा। क्या आप निराश हैं? आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, आशा में या निराशा में? तो मेरे प्रियो, आप आज धीरज धरें। परमेश्वर आपसे कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं कुशल की है। यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि मैंने तुम्हारे विषय में ऑलरेडी कल्पनाएं कर ली हैं। आप चिंता मत करिए, निराश मत होइए, आशा रखिए। परमेश्वर हर हाल में आपके साथ है। सबसे पहली बात, आप विश्वास के साथ किसी भी परिस्थिति के उत्तम भाग को देखिए, उत्तम अवस्था के बारे में सोचिए। जब मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के प्रधान व्यक्तियों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, उन्होंने आकर क्या कहा? वहां के लोग बहुत बलवान हैं, हम उनके सामने टिड्डे के समान हैं। मतलब अपने आप को एक कीड़ा का समान समझ लिया। परंतु कालेब ने मूसा से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की ताकत है। निस्संदेह हम में यही चीज आपको भी बोलना है। आपकी परेशानी, आपकी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती है। आपको कहना है कि निस्संदेह हम इस पर विजय होंगे, हम विजय होंगे। देखा आपने एक ही जगह को दो लोगों ने किस प्रकार देखा। एक ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरा आशावादी, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, और उसने कहा कि नहीं, हम विजय हो सकेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। जब बाटा कंपनी जब खुली थी, बाटा उस टाइम में 70 के दशक में बहुत ही फेमस था जूतों के लिए। जिनको नहीं मालूम है, अभी तो श्री लेदर और खादी और ना जाने कितने आगे हैं बहुत सारे। तो बाटा उस समय बहुत फेमस था। तो बाटा के मालिक ने क्या किया, एक सेल्समैन को बुलाया और एक बहुत बड़ा गांव था, उस गांव में भेजा कि बोले जाओ तुम सर्वे कर आओ कि क्या हम वहां पर अपने एक शोरूम खोल सकते हैं कि नहीं। तो वो व्यक्ति गया, उसने घर घर में जाके नॉक करके सबसे पूछा और पूरे गांव को देखा और वापस आया मालिक के पास में। तो मालिक ने बोला, क्या रिपोर्ट लाए हो? तो बोला कि मालिक, वहां पे कोई जूता नहीं पहनता है और ये शोरूम खोलना बेकार है, आपका बंद पड़ा रहेगा, कोई जूता नहीं पहनता है। मालिक बहुत निराश हो गया। उसने एक दूसरे सेल्समैन को बुलाया और उसी गांव में भेजा और बोला जाओ तुम सर्वे कर आओ और रिपोर्ट लेकर आओ। तो वो गया, उसने भी वो जाके घर घर में गया, घर घर में जाके लोगों से पूछा, गांव को देखा, गांव तो बहुत बड़ा है, बहुत लोग निवास करते हैं यहाँ पर, और वापस आया और मालिक को बोला कि मालिक, वहां पर कोई जूता नहीं पहनता है, हमारा शोरूम खुलेगा, सब जूते पहनेंगे, बहुत सेल होगी, चलिए वहां पे। ये हमारे देखने का अंदाज है। एक ही जगह को दो लोगों ने कैसे देखा? तो हमको उसके उत्तम भाग को देखना होगा और परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। हालातों और परिस्थितियों को देखकर मत घबराइए। यहोशू 1:6 में लिखता है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। यहोशू 1:6, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, इसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। क्या आप आज निराशा की अवस्था में हैं? ऐसी दशा में हम सारी आशा खो देते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर पर भरोसा करना भी छोड़ देते हैं और कहते हैं मैं इतने लंबे समय से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, उत्तर नहीं दिया। प्रियो, अगर आप इस दशा में हैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि परमेश्वर ने आपके लिए पराजय की नहीं परंतु एक महान सफलता की योजना बना रखी है। आमीन। परंतु उसके लिए आपको यहोवा की बाट जोहनी पड़ेगी, धीरज धरना होगा। परमेश्वर यूहन्ना 10:10 में कहता है, इसलिए मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। थोड़े से नहीं, बहुतायत से। हमारी अवस्था हमको परेशान नहीं कर सकेगी। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन हम तो वो आशीष पाने के लिए बिनती या बाट नहीं जोड़ते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें छोड़ देता है। वचन बहुत क्लियरली बोलता है कि बाट जोइए, बैठिए परमेश्वर की उपस्थिति में। क्या हम बैठते हैं और फिर निराश हो जाते हैं?
कभी कभी सोचते हैं हाँ मैं तो देखने में अच्छा नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। परमेश्वर आपकी अयोग्यता को लेकर आपकी योग्यता में बदल देगा। आमीन। आप कितने अपने आप को अयोग्य समझे, लेकिन परमेश्वर आपको योग्य बना देगा। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जो कमजोर व्यक्तियों को लेकर परमेश्वर ने महान काम करवाए हैं। वो अपनी सामर्थ से आपको भर देगा। फिलिप्पी 4:4 में कहा है, फिलिपियो 4:4 में कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। देखिए आपने अपने आप को आज जांचिए वचन के आधार पर, क्या आप आनंदित हैं कि नहीं। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, क्या वचन आपको बाध्य करता है आनंदित होने के लिए। मांगिए प्रभु से सहायता। भजन संगीत 121 का 1 कहता है कि मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, यहोवा से मिलती है जो सृष्टि करता है। अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाइए और मांगिए सहायता। पवित्र आत्मा से कहें कि वह आपकी अगुवाई करे। जहां पवित्र आत्मा आपको शांत रहने के लिए कहे वहां चुप हो जाए। बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है कि चुप हो जा, शांत हो जा और मेरी बात देख। परिस्थितियां खुद ब खुद बदल जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपने घर की अशांति का कारण बन जाते हैं। हमारे घर में हम बोलते तो हैं कि बहुत अशांत है, झगड़ा रहता है, लेकिन हम नहीं देखते हैं कि उसका कारण हम खुद हैं। एक बार एक परिवार में हमेशा क्लेश होता था। घर की स्त्री बहुत परेशान थी। उसकी इस परेशानी को देखकर उसके एक परिजन ने उसको बोला कि एक बाबा है, उनके पास हर मर्ज की दवा है, क्यों नहीं तुम उसके पास चली जाती, तुम्हारे घर में भी कुछ हो जाएगा। तो वो उसकी बात सुनकर उस बाबा के पास गई। बड़ी उदास होकर बाबा को पूरी कहानी सुनाई और कहा मैं रोज के क्लेश से बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ, अब मैं जीना भी नहीं चाहती, मेरे अंदर से जीने की इच्छा भी चली गई है। बाबा ने उसके हाथ में एक तांबे का सिक्का रखा जिसके बीच में एक छेद था और उसको कहा कि शाम को जब तुम्हारा पति घर में घुसे, इस तांबे के सिक्कों को अपने जीभ में रख लेना और उसमें जो छेद है उससे अपने जीभ को दबाए रखना। बस इतना ही करना है तुमको और करना है। तो बोले कि शांति आ जाएगी, घर में झगड़ा नहीं करेंगे पति। बोले कि नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम करके देखो। और उसने क्या किया, उस तांबे के सिक्के को लिया, कुछ मंत्र पढ़ा, फूंका, पानी फेंका उसके ऊपर में और उसको दे दिया। बड़े विश्वास के साथ ने स्त्री को उसको ले लिया। शाम को गई, घर में पति आने के पहले खाना बनाया, टेबल में रख दिया, मेज के ऊपर रख दिया और जैसे ही पति घुसा उसने तुरंत उस सिक्के को अपने मुंह में लिया और जीभ से ऐसे जगह दबा के बैठ गई। पति ने आके उससे 1-2 सवाल पूछे, लेकिन उसको डर था सिक्का गिर जाएगा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। पति ने चुपचाप खाना खाया और जाकर सो गया। दूसरे दिन स्त्री बड़ी खुश, वो गई बाबा के पास, खुशी के, कल गई थी उदासी, आज खुश के, बाबा आपका मंत्र काम कर गया, काम कर गया। तो बोला क्या हुआ? तो बोला कल घर में झगड़ा नहीं हुआ था। तो बोला सिक्का कहाँ था? बोला सिक्का मेरे जीभ में था, मैंने उसको अच्छे से दबा के रखा था। तो उस बाबा ने कहा कि बहन, सिक्के में कोई ताकत नहीं है, सिक्के में कोई ताकत नहीं है, ये एक भ्रम था तुम्हारा। ताकत है तो तुम्हारी जीभ में। इस सिक्के ने तुम्हारे जीभ को दबाए रखा और क्या हुआ? उससे क्या हुआ? तुम्हारे घर में शांति हुई। बस अब इसे फॉलो करो, आपके घर में अशांति नहीं होगी। आज परमेश्वर हमसे भी यही कहता है कि शांत हो जा, चुप हो जा। याकूब 3:8 उसका अंतिम पद बहुत ही भयानक है। याकूब 3:8 जीभ प्राण नाशक विष के समान है। हमारी जीभ क्या है? प्राण नाशक। प्राण नाशक मतलब क्या है? जानलेवा। और कोई वर्ड? और कोई वर्ड? प्रायवाचिक शब्द जो टीचर्स हैं वो जानते होंगे। हमारे जीवन को खत्म कर देने वाले प्राण नाशक हमारी जीभ। कोई विश्वास भी नहीं करता, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है ना कि प्राण नाशक है। तो चुप रहो और शांत हो जा। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर सिर्फ मांगना ही नहीं है, धन्यवाद कीजिए। और देखिए वचन कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन नहीं,
जीवन भर जब तक आप इस पृथ्वी पे जीवित हैं, वो आपके पीछे पीछे फॉलो करेगी। फॉलो का मतलब क्या है कि आपका पीछा करेगी। आपको उसके पीछे भागना नहीं है, कहाँ है भलाई, कहाँ है करुणा, मेरे को चाहिए, नहीं, You don't have to go behind them. They will follow you. वो आपका पीछे पीछे जहां आप जाएंगी। लेकिन कंडीशन है, आपको क्या करना है, शांत होकर प्रभु की बाट जोड़ना है, परमेश्वर की बाट जोड़ना है, तब ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। जब परमेश्वर आपको उठाना चाहेगा ना, कोई व्यक्ति या कोई ताकत नहीं है जो आप उसको रोक सके। एक पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति को आपने देखा है, कभी भी नोट किया है, जो पहाड़ पर चढ़ता है वो कैसे चढ़ता है, वो हमेशा ऐसे झुककर 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 चढ़ता है, क्योंकि वो ऊंचाई पर चढ़ रहा है। लेकिन एक नीचे आने वाला व्यक्ति क्या है, वो बड़ी अकड़ के साथ उतर कर आता है, क्योंकि उसने पहाड़ पर चढ़कर नीचे, तो नीचे गिरने वाला व्यक्ति अकड़ता है और ऊपर चढ़ने वाला झुककर नहीं। आपको मालूम है, अगर आप किसी को रोशनी, किसी के जीवन को रोशनी देना चाहते हैं तो मोमबत्ती बनिए। मोमबत्ती पिघल कर दूसरों को रोशनी देती है। बहुत मुश्किल की बात है अपने आप को पिघलाना दूसरों के लिए, लेकिन अगर आप पिघल कर किसी को रोशनी देते हैं तो आपका जीवन धन्य है। पिता परमेश्वर आपसे खुश होगा, क्योंकि उसने कहा है तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति दीजिए। हमें किसी को अंधकार में नहीं, हमारे अशांति के कारण कोई अंधकार में नहीं आना चाहिए। बी अ लाइट, ज्योति बनकर दूसरों को रोशनी में लेकर आइए। पहला सामुएल 2:8 में कहता है, वे कंगाल को मिट्टी से, पहला सामुएल 2:8, वह कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को घूरे से उठाकर प्रधानों के संग बैठाने वाला परमेश्वर। आप आज अगर सोचते हैं कि मैं कंगाल हूं, दरिद्र हूं, विश्वास रखिए प्रभु के वचन में, प्रभु आपको मिट्टी से उठाकर प्रधानों के संग बैठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। निश्चय आपको करना है, आप अपना जीवन कैसा बिताना चाहते हैं, आनंद के साथ या निराशा के साथ, तय आपको करना है। भजन संगीत 40:12 कहता है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं। आप स्वीकार करिए ना, मान लीजिए ना। यहाँ पे तो दाऊद कह रहे हैं कि मैं, हम सबके अंदर में अनगिनत, गिना हुआ नहीं है, अनगिनत, 1 2 3 10 नहीं बोला है यहाँ पे। अनगिनत मीन्स न्यूमरस, अनकाउंटेड बुराइयां हैं। अगर हम आप उसको स्वीकार कर लेंगे ना, तो क्या होगा, परमेश्वर के सम्मुख बैठकर हम उसकी बाट जोड़ेंगे। आपके घर में कभी अशांति नहीं होगी यदि आप सिर्फ, मैं आपको एक मंत्र सिखाती हूँ, एक वाक्य बोलना सीख जाएंगे तो आपके घर में कभी अशांति नहीं होगी। बस सिर्फ इतना कहिए, मैं मानता हूं मैं गलत हूं, आप सही हैं। समस्या का वहीं पर दी एंड हो जाएगा। जैसे आप पिक्चर देखते हैं ना, लास्ट में दिखाता है दी एंड, उसके बाद में कुछ नहीं है, उधर हो गया। आपने बोल दिया कि मैं गलत हूं, आप सही हैं, और आप वहां से निकल लीजिए, समस्या खत्म होगी आपकी। दूसरों को मत सुधारने चाहिए, खुद सुधर जाइए, समस्या अपने आप शांत हो जाएगी। जीवन आनंद और शांति में, आपका जो जीवन है वो आनंद और शांति में बीतेगा। आपके घर में सदा आनंद रहेगा। परमेश्वर के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दें। अपने जीवन में परमेश्वर के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दें। उनकी उपस्थिति में बैठिए। बाट जोड़ना का मतलब ही है उसकी उपस्थिति में बैठिए। अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटिए। समय मिलता है तो आप जाके, दूसरों की बुराई नहीं, दूसरों के साथ अपने विश्वास को बांटिए। देखिए, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, आप भी विश्वास करिए। परमेश्वर, यही परमेश्वर ने हमको अंतिम जो आज्ञा दी है कि जाओ तुम सारे जगत में प्रचार करो, तो अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटिए। परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाइए, ताकि हम हमेशा उन्हीं की ओर ताकते रहें। भजन संगीता 90:4 में लिखा है, भोर को अपनी करुणा से मुझे भर दे प्रभु जी, और जीवन भर मैं उसके साथ में रहूं। सुबह सुबह उठकर आप परमेश्वर को याद करेंगे, आपका दिन पूरा दिल खोल कर। और एक बात है कि परमेश्वर को देने के मामले में
अपने दिल को खोल दीजिए, कोई कंजूसी मत करिए। वहां पर देने वाला परमेश्वर है, दिल खोल कर परमेश्वर को दीजिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अपना वॉलेट में देखते हैं, बहुत सारे रुपए रखे हुए, लेकिन उसमें से जो सबसे छोटा नोट है, बच्चों को भी बोलती हूँ, तुम्हारे पॉकेट मनी मिलते हैं, उसमें से बचा के रखो कि प्रभु को देना है, प्रभु को दोगे तो प्रभु तुमको देगा। और सबसे छोटा नोट निकाल कर हम परमेश्वर को दे देते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बोलना चाहूंगी। एक बार एक चर्च में बहुत सारे लोग, अब यहाँ पे ऐसे छोटा चर्च है, वो बालकनी भी होता है, वहाँ पे ऊपर बैठे रहते हैं लोग, तो बहुत सारे लोग, एक आदमी बहुत अमीर है, बड़ी गाड़ी में आता है, वो हर संडे क्या करता है, बैठकर उसके बगल में एक दूसरा आदमी बैठता है, वो साधारण आदमी, उतना अमीर भी नहीं है। तो ये आदमी अपना वॉलेट खोल के दिखावे के लिए, जैसे कई लोग करते हैं, वॉलेट खोल के दिखाता है। उसमें उस टाइम में 2000 का नोट चलता था, 2000 का नोट भी भरा हुआ है, 1000 का नोट भी भरा हुआ है, 500 का भी है, सब ऐसे 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 करके देखेगा। फिर उसमें से क्या करेगा, एक 10 का नोट निकालेगा। ऑफरिंग बॉक्स जब ऐसे आता है आपके पास में, तो ऐसे ऐसे छानबीन करके इस आदमी को दिखाने के चक्कर में उसका 2000 का नोट गिर गया, उसको ख्याल ही नहीं रहा। तो ऑफरिंग बैग आया और इसने इस व्यक्ति ने 10 रुपए का अपना नोट निकाल कर डाल दिया, और उसके बगल वाले ने क्या किया, वो 2000 रुपये जो गिरा था उसको उठा के थैली में डाला। तो ये देख रहा उसको, बोले कि हाँ 2000 बिग मनी, हाँ। बोला हाँ, आप जब छान रहे थे 10 रुपये अपना, उसमें गिर गया था, मैंने डाल दी। उसका मुंह देखने लायक हो गया कि अरे तो ऐसा मत करिए, परमेश्वर को दीजिए, दिल खोल कर दीजिए और देखिए। परमेश्वर बोलते हैं देखो, परख कर देखो, और हम परख कर देखेंगे, परमेश्वर भला है। यानी कि और जब ऐसा करेंगे तो ये सब वस्तुएं आपके पीछे जाएंगी। मत्ती 6:33 में कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं यानी कि भलाई, करुणा, सब आपके साथ साथ रहेंगे। अपने जीवन को आनंदित बनाइए और अपने घर को शांति निवास बनाइए। प्रभु आज के वचन पर आशीष दे। परमेश्वर के दास का एक बार से फिर धन्यवाद करना चाहूंगी।